नमस्कार बागवान भाइयों और बहनों। मैं डॉक्टर इंद्र मोहन शर्मा आज GIZ और बायर क्रॉप साइंस की तरफ से आपको कॉलर रॉट और रूट रॉट के विषय में जानकारी प्रदान करूंगा। तो कॉलर रॉट जो है वो भी एक फफूंद का रोग है। ये फाइटोप्थोरा कैक्टोरम नामक फफूंद से उत्पन्न होता है। इस रोग का जो लक्षण है, सर्वप्रथम जो जमीन के साथ आपका हिस्सा लगता है तने का, उसमें संक्रमण होता है। वहाँ पर गहरे भूरे रंग का एक स्पॉट बनता है और जो वहाँ की छाल होती है उसमें नमी सी दिखाई, जल सिंचित होती है, उसमें नमी दिखाई देती है। और बाद में ये जो रोग है नीचे आपके क्रॉन पोर्शन तक, जहाँ की बहुत सारी जड़ें निकलती हैं, और ऊपर को 1-2 फुट स्टेम की तरफ को ऊपर को भी आता है। और स्टेम के चारों तरफ एक गहरे भूरे कथई रंग का एक सर्कल बनाकर सारी जो ऊपर की छाल है उसको साड़ देता है। और सड़ने के फलस्वरूप क्या होता है कि या तो ये ऐसे रोग ग्रसित पौधे जो हैं वो गुलाबी कली की अवस्था के बाद आपको ऐसे लगेगा कि इनमें सडन बिल्ट होगी, एकदम मुरझा के ये मर गए। या फिर बरसात के बाद आपको ऐसे पौधों में आपको बैंगनी लाल रंग की झलक नजर आएगी। या प्राय ये जो ग्रसित पौधे होते हैं इनकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, और जो इनकी शिराएं होती हैं, जो इनके बीच में आपने देखा होगा कि बारीक बारीक शिराएं होती हैं, वो प्राय लाल सी हो जाती हैं। तो ये इस रोग के लक्षण है। आप जमीन के ऊपर पत्तों के ऊपर भी देख सकते हैं और जमीन के नीचे भी ये आपको जो रोगग्रस्त है पौधे जो होते हैं जो ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं और ये ऐसे मरते हैं। इस रोग की जो फफूंद है वो जो मूल अवशेष हैं, जो ग्रसित भाग हैं, या फिर आपके एक ऊसपोर, इसका एक ओवरविंटरिंग स्टेज होती है, उसमें ये जीवित रहते हैं। और जैसे ही बसंत का मौसम आता है, जब बरसात के अगस्त सितंबर का महीना होता है, उस टाइम इससे बहुत सारे जो बीजाणु निकलकर पानी के ऊपर तैरकर स्टेम के आसपास जाके संक्रमण करते हैं और फिर वो रोग उत्पन्न करते हैं। इस रोग को फैलने के लिए जो टेम्परेचर है 18 से 20 डिग्री सेल्सियस, और जो नमी है, नमी बहुत चाहिए पानी, क्योंकि इसकी एक मेन रिक्वायरमेंट है इस फफूंद की, जिसके ऊपर ये तैरकर थोड़ी देर तैरने के बाद अपने अपने स्टेम के ऊपर या तने के ऊपर ये इन्फेक्शन करता है और वहाँ पर रोग उत्पन्न करता है। इस रोग की जो फफूंद है उसको रोकथाम के लिए हमारे को बगीचों में एक तो जल निकासी का जो प्रबंधन है वो बिल्कुल, पानी बिल्कुल ठीक नहीं, खड़ा नहीं होना चाहिए, और उसको नालियाँ निकाल कर या तौलिए में कहीं भी ना खड़ा हो उसका प्रबंध करना चाहिए। कभी भी पेड़ों को पौधे से पौधे पानी ना दें, क्योंकि अगर एक पौधा उसमें प्रभावित है तो दूसरा पौधा भी प्रभावित हो जाएगा। और जब पौधे लगाते हैं तो उसकी ग्राफ्ट यूनियन को कम से कम 20 से 25 सेंटीमीटर ज़मीन के ऊपर रखें, क्योंकि अगर ज़मीन के साथ होगी तो उसमें भी संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे जो पौधे हैं उनमें आप मस्टर्ड केक जो है वो भी रिकमेंड किए गए हैं, या फिर आप मस्टर्ड के जो सरसों होती है उसको अपने तौलियों में उगाकर जो बसंत ऋतु है उसमें आप मल्ची कर सकते हैं, उसमें भी इस रोग का प्रभाव कम रहता है। और इसके लिए प्रतिरोधी जो रूट स्टॉक्स हैं वो भी आती हैं, M9 इसके लिए बहुत प्रतिरोधी किस्म है, उसको भी आप लगा सकते हैं। उसको लगाने से इसका जो रोग है वो नहीं आपके बगीचों में पनपेगा। जहाँ तक कि और अगर आप, क्योंकि मैं कह रहा था कि इसका संक्रमण जो है वो तने के आसपास होता है, वहाँ भी अगर आप थोड़ा सा तने के आसपास 1 फुट में रेता डाल देंगे 15 सेंटीमीटर तक, तो पानी खड़ा नहीं हो पाएगा और वो आपके पौधे के तने को संक्रमण नहीं कर पाएगा। इस रोग के लिए आप कंट्रोल करने के लिए बायो कंट्रोल एजेंट जो है उनका भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा विरिडी है, ट्राइकोडर्मा हर्जियानम है, बैसिलस मैजिटेरियन है। इनका भी आप 5 जो ml दवाई है, जब 5 ग्राम जो दवाई है 1 लीटर में घोल बनाकर, और उसमें थोड़ा गुड़ और थोड़ा सा अगर आप बेसन डाल लेंगे और 2-4
दिन के लिए उसको घोलेंगे और उसके बाद इसको आप 7-8 दिन के रख कर फिर पौधों में डालेंगे तो ये जो रोग को जनक ये बायो कंट्रोल एजेंट होते हैं रोग जनक को बचाने के लिए, उनका जो प्रभाव है वो ज़्यादा दिखाई देता है। इस प्रकार आप इस कॉलर रॉट जो बीमारी है इसका आप निदान कर सकते हैं अपने बगीचों में, क्योंकि ये पौधों को बिल्कुल एकदम ही मार देती है और उससे नुकसान बहुत होता है। अगर फिर भी संक्रमण हो जाता है तो उस टाइम आप राइडोमिल एमजेड दवाई है, साइमोक्सिमिल मैंकोजेब का एक कॉम्बिनेशन आता है, वो जो दवाई है वो आप 300 से 400 ग्राम 100 लीटर पानी में घोल बनाकर इसके तने के आसपास ही डालें। या फिर आप मैंकोजेब भी ले सकते हैं, 400 ग्राम दवाई जो है 100 लीटर पानी में घोल बनाकर भी। खास करके इसका टाइम रहता है बसंत ऋतु में और बरसात के जैसे अगस्त सितंबर का महीना है वो इसको डालने के लिए एक उचित समय रहता है। दूसरी जो बीमारी है अपनी सॉइल की, ज़मीन की, वो है रूट रॉट। रूट रॉट भी एक फफूंद जनित रोग है, ये डेमेटोफोरा नेकेट्रिक्स द्वारा होता है। इस रोग के जो लक्षण है वो जो फीडर रूट्स होती हैं, जो छोटी जड़ें होती हैं, उनसे संक्रमण, उनमें इन्फेक्शन पहले होता है और वहाँ से ये बड़ी जड़ों की तरफ जलता है। और ऐसी जो जड़ें होती हैं उनमें अगर आप छाल के ऊपर देखेंगे तो एक आपको सफ़ेद रंग का कवक जाल दिखाई देगा जो फफूंद का होता है, इस फंगस का होता है। बाद में आप बड़ी जड़ों में भी इस रोग की जो फफूंद के जो माइसीलियम है, ये जो धागे होते हैं, ये एक मोटे रिबन की तरह, एक मोटे धागे की तरह भी आप खास करके बरसात में पौधों की जड़ों को खोल के देख सकते हैं। बाद में ये जो धागे होते हैं सफ़ेद रंग के, ये अदृश्य हो जाते हैं और ऐसी जड़ें जो होती हैं भूरे गहरे रंग की होकर बाद में ये सड़ जाती हैं और इनके ऊपर कई बार मसर के दाने से, सरसों से मसर के दाने तक के छोटे छोटे से क्रोशिया भी बन जाते हैं जो रोग को फैलाने के लिए सहायता करते हैं। तो ये रोग की जो फफूंद है, खास करके मूल अवशेषों जो रोग जनित मूल अवशेष हैं, जड़ों के भाग हैं, उनके ऊपर जा कई बार मिट्टी में भी ये जीवित रहती है और क्रोशिया के रूप में भी जीवित रहती है। और वहीं से ही ये द्वारा बरसात में, जैसे जून का 15 जून के बाद बरसात जैसे शुरू होने लगती है तो जड़ों में इसका संक्रमण जो है, इन्फेक्शन होने लगता है। और इसके संक्रमण के लिए भी जो टेम्परेचर है 20 डिग्री के आसपास पानी होना चाहिए। जो सॉइल की पीएच है अगर वो 5 से 6 के बीच में है तो ये रोग बहुत फैलता है। और अगर बगीचा जो है उसमें जंगल के आसपास है तब भी इस रोग के आने के जो अंदेशा होता है वो ज़्यादा रहता है। इस रोग की भी आपको रोकथाम के लिए जो बगीचों में जल निकासी का उचित प्रबंध करना चाहिए। जो मैं पीएच की बात कर रहा था उसको आप डोलेमाइट या चूना डालकर पीएच जो है उसको आप बढ़ा सकते हैं, उससे भी रोग संक्रमण कम होता है। नीम केप का भी प्रयोग कर सकते हैं, वो भी आप डालेंगे तब भी इसका, या कैबेज लीफ जो बंद गोभी के पत्ते होते हैं उनसे भी मल्चिंग कर सकते हैं आप। बाकी जो हम बायो कंट्रोल एजेंट की, जैसे मैं कॉलर रॉट में विषय में बात कर रहा था, वैसे ही आप रूट रॉट में जो ट्राइकोडर्मा विरिडी है, ट्राइकोडर्मा अर्जियानम है, ट्राइकोडर्मा की और स्पीसीज आती हैं, बैसिलस मैजिटेरियन है, बैसिलस सबटिलिस है, इनका वैसे ही आप घोल बनाकर अपने पौधों में जो डालते रहें ताकि इसकी एक पॉपुलेशन बिल्ट अप हो जाए, पॉपुलेशन वहाँ बन जाए और रोग का जो संक्रमण है ज़्यादा ना फैल सके। दूसरा सबसे बड़ा ज़रूरी इसमें ये होता है कि इसमें आप पौधों को जो, क्योंकि इनकी जड़ें खराब हो जाती हैं, तो सर्दियों में आप पौधे के चारों तरफ 3-4 पाल्टी जो है, जो सीडलिंग है वो लगाएंगे और बाद में इसको सीडलिंग को या रूट स्टॉक जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, मई के महीने में इसको अप्रोच कर देंगे। यहाँ पर इसको आप उसमें ग्राफ्टिंग कर देंगे, उसको घुसा देंगे उसमें, और तब ये एक अलग जड़ का आपको एक काम देगा, जिससे क्या होगा कि पौधे में जो जड़ मर गई थी उसका एक एक्स्ट्रा जड़ आपको मिल गई। तो इससे भी क्या होता है कि जो पौधे में रिकवरी का टाइम मिल जाता है, क्योंकि नहीं पुरानी जड़ें तो मर गई हैं और पौधा कमज़ोर हो रहा है, तो पौधा कमज़ोर नहीं होता, पौधा जो है स्वस्थ ही रहता है,
फिर आप अपनी दवाइयाँ जो हैं वो डालते रहेंगे, तो रूट रॉट जो है ऐसे आपका कंट्रोल में रहेगा। अगर रोग बहुत ही फैल गया है तो सर्वप्रथम सर्दियों में आपको ऐसे पौधों की जो जड़ें हैं जो रोगग्रस्त है वो निकाल देनी चाहिए और वहाँ पर पेंट लगा देना चाहिए। और बरसात के शुरू होने में जैसे 15 जुलाई के बाद आपको कार्बनडाजिम दवाई आती है, उसका 1 ग्राम जो दवाई है 1 लीटर पानी के घोल कर पौधे के दौर में 1-1 फुट की दूरी पर होल बनाकर किसी जब्बल से या किसी चीज़ से उसमें 1-1 लीटर दवाई जो है वो डालते चले जाएंगे और फिर 15-20 दिन के बाद इसको आप रिपीट करेंगे तो ये जो रोग है आपके नियंत्रण में आ जाता है। अगर मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि मेरे बगीचे में रूट रॉट है या कॉलर रॉट है, तो उस अवस्था में एक तो आप बायो कंट्रोल एजेंट तो प्रयोग करेंगे ही, दूसरा आप कैब्रियोटॉप एक दवाई आती है उसका भी 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर तने के आसपास भी और तने के बाहर में भी डालेंगे तो ये दोनों रोग जो है ये नियंत्रण में रहेंगे। जैसे हम बायो कंट्रोल डालने की सिफारिश कर रहे थे और साथ में ये भी कह रहे थे कि कुछ जो दवाइयाँ हैं केमिकल दवाइयाँ वो भी डालें, तो इसमें आप ये ध्यान रखें कि जब भी आप केमिकल का प्रयोग करें तो बायो कंट्रोल जो एजेंट है, खास करके जो फफूंद वाले हैं ट्राइकोडर्मा जो ग्रुप के हैं उनको ना डालें। बैक्टीरिया वाले जो है वो आप डाल सकते हैं, बैसिलस सबटिलिस है, बैसिलस मैजिटेरियन है, स्यूडोमोनास फ्लोरिसेंस है, इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपको थोड़ी सी इसमें सावधानी रखनी पड़ेगी।